पानी देने वाला सब लोगों को वीडियो तो मिलेगा, वीडियोग्राफ हो रहा है ना, सब लोगों को मिलेगा, आराम से रहिए, ठीक है। फूल फूल है, फूल ठाकुर के वहाँ से एक फूल भी गया। हो गया हो गया हो गया हो गया। चंद्र जी की परम प्रेममयी श्री श्री ठाकुर फूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बारमा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बारमा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बारमा की परम पूज्यपाद 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 श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे अर्जुपितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। बहुत खराब वीरगंज पहुँचते पहुँचते 4 बजे अपना घर गृहस्थी है, परिवार को देखभाल करना है, रसोई करना है, कितना कुछ करना है, सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर बैठी हुई हैं। दादा लोग भी दिन भर काम काज करके थक कर घर में आराम करेंगे, यही है हमारा आराम है। ठाकुर के चरण ही आराम है, यही बात निश्चय होता है कि ठाकुर के चरण ही आराम है, यही हमारा विश्राम है और कहीं विश्राम नहीं है। हम जहाँ भी रहें, कुछ भी करें, हमारा मन सबसे उतावला रहता है, एक बहाना ढूंढता है कब कैसे किस प्रकार से ठाकुर के आकर्षण में हम दौड़ भाग के सब आकर्षण को छिन्न करके दौड़ भाग के आए, एकजुट हो जाए, एकाकार होके ठाकुर प्रेमी लोग सब एकाकार होके ठाकुर के जयगान से मुखरित कर दे चारों ओर। यही हमारा अंतर का भीतर से निकलता है, सबका यही भाव है। आज जब मैं प्रवेश कर रहा था शहर में, मधुबनी शहर में, मधुबनी शहर का नाम तो मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, मधुबनी के बारे में थोड़ा बहुत तो बचपन से ही जानता हूँ। ये जो मिथिलांचल है, ये पावन भूमि है, ये माँ सीता का भूमि है। जो नारीत्व का, सतीत्व का, मातृत्व का जो पराकाष्ठा है, उनकी पावन भूमि है, उनके पावन स्पर्श से ये भूमि सिंचित है। यहाँ के लोग उतने ही पावन हैं, पवित्र हैं, और उनके संगत में आना ये सचमुच एक भाग्य की बात है। ये इस भूमि पर आके पहुँचना ये बहुत सचमुच बहुत भाग्य की बात है। ये यहाँ के लोग सहज रूप से ज्ञानी हैं, सहज रूप से संस्कृति, संस्कार, संस्कृति, परंपरा को लेकर चलने वाले हैं। यहाँ के लोगों का स्पर्श से, यहाँ लोगों के संगत से अंतर परिशुद्ध होता है, जीवन परिशुद्ध होता है। और खासकर हम लोग सब एक प्राण, एक मन, एक दिशा, एक मंत्र, एक तंत्र, सब एक मुखी होकर चलने वाले ठाकुर के शरणागत हम लोग जो हैं, उनका जो ये माहौल बनता है, ये परम पवित्र
वातावरण है, परम पवित्र एक माहौल है। यहाँ पर जो हम लोग स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग कहाँ, यही तो स्वर्ग है, यही ये जो माहौल है यही स्वर्ग है। देखिए हम ये 3-4 दिनों से मैं घूम रहा हूँ। पहले भागलपुर होते हुए फरवेशगंज गया, वो भी बिहार में है। फरवेशगंज होते हुए विराटनगर नेपाल प्रवेश किया, फिर नेपाल प्राय संपूर्ण घूमा, काठमांडू होते हुए वीरगंज होते हुए जनकपुर होते हुए फिर आके यहाँ पर पहुँचा। सब जगह देखा एक ही चित्र, एक ही आनंद, सब जगह। मैं तो ये अनुभव कर रहा हूँ कि परमपिता का दया, परमपिता का करुणा, परमपिता का जो प्रेम, ये मैं सर्वदा अनुभव कर रहा हूँ। कैसे कैसे वो दया करते हैं, कैसे कैसे मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये मैं जानता हूँ। मेरी क्या शक्ति है, मेरी क्या क्षमता है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, अगर मैं समझता हूँ मैं आ रहा हूँ बोल के आप लोग इकट्ठे हुए, ये अत्यंत मूर्खतापूर्ण सोच होगी। ये है एक बहाना ठाकुर से मिलने का, ठाकुर के पास आने का बहाना। यहाँ मैं हूँ या कोई भी हो, एक निमित्त है। मैं समझूंगा कि मुझे एक ऊंचा चौकी दिया गया है, श्वेत एक बिछावन में बैठा है, दिया गया है, माइक दिया गया है, ऐसा कोई नीचे बैठ के सुन रहा है मेरी बात, तो मैं मूर्ख हूँ यही समझा जाएगा। ये सब कुछ एक निमित्त है, ये सब है प्रभु से मिलने का, ठाकुर से मिलने का एक बहाना। किसी भी प्रकार से हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, उनके संगत में रहना चाहते हैं, उनके चरण में रहना चाहते हैं, यही सत्य है। इसी में हम लोग सुख अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं। मन की जो निश्चिंतता है, निश्चिंत भाव, ये अनुभव करते हैं हम, मैं ठाकुर के पास हूँ। ये सब कोई यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं, ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी, मूर्ख, अज्ञानी नहीं कहना चाहिए, जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, बहुत एकदम जो आर्थिक तौर पर एकदम निम्न दर्जे के लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। देखिए सब एकाकार होकर कैसे बैठ गए, सब अपनापन कैसा है। और ये तो कोई किसी मैंने यहाँ पर बैठने से कोई किसी को पुरस्कार नहीं देगा, ये अपने मन से बैठे हैं। ये सब आप लोग सब जब हैं अपने मन से एकाकार होकर बैठे हैं। बगल वाला जो कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन अपना है। जो बगल में एकदम शरीर से शरीर सटा के बैठे हुए हैं सब एक दूसरे के, बगल में जो बैठे, पीछे जो आगे जो बैठे, कौन है परिचय शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये अनुभव है कि सब हमारे अपने हैं, सब ठाकुर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे अपने हैं। ये बात तो सबका मन में तय है। तो यही चीज हम लोग को एक साथ एक डोर में बांध के रखता है। ठाकुर के प्रति प्रेम, ठाकुर के प्रति अनुराग, ठाकुर को लेके चलना, ठाकुर का बनना। और उसका उपाय क्या है, वो भी ठाकुर का तय कर दिया हुआ है। ठाकुर जैसे चाहते हैं उस चलन में चलना। ठाकुर जो हम लोग कहते हैं चरण पकड़ना, चरण क्या, चरण मतलब है चलन। ठाकुर ने जैसे चलाना चाहा है, ठाकुर जैसे चलाना चाहते हैं हमें वैसे चलना है, वही चलन को है कहा जाता है चरण। ठाकुर का जीवन देखिए एकदम सरल जीवन है, सादा जीवन है, संपूर्ण ओपन है, उन्मुक्त जीवन है। एक ठाकुर का छवि हम लोग पूछते हैं, एक नंगा बदन, एक धोती पहन के, एक जनेऊ है, ऐसे बैठे हुए हैं, निर्विकार, लेकिन कितना प्रेम है, इतना प्रेम। देखिए शारीरिक तौर पर, शारीरिक रूप से ठाकुर 50 साल के ऊपर हो गया, ठाकुर शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन ठाकुर का स्पर्श अभी भी कैसे हम लोग को बांधता है, कैसे हम लोग महसूस करते हैं, ठाकुर का प्रेम हम कैसे महसूस करते हैं, वो कहीं पर नहीं
ना माँ बाप से मिलता है, ना भाई बहन से मिलता है, ना बीवी बच्चे से मिलता है, किसी से नहीं मिलता है। ये प्रेम अनोखा है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ठाकुर प्रेम करते हैं ये तो सूरज रोशनी देगा, ये तय है। कि हम ठाकुर से प्रेम करते हैं या नहीं, हम ठाकुर को सचमुच चाहते हैं या नहीं। चाहते तो हैं, ठाकुर छोड़ के हमें देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, सहारा देने वाला। ठाकुर जैसे चाहते हैं वैसा क्या हम चलते हैं, वैसा क्या हम सोचते हैं, वैसा क्या हम कहते हैं, वैसा क्या हम आचरण करते हैं, इस पर हमारा जीवन वर्धन ये तय होता है। इस पर एक सामयिक जो आवेग है, ये सामयिक आवेग, ये तो आवेग मैंने स्वतः भीतर से निकलता है, ये तो रहेगा। लेकिन सामयिक आवेग जो है, सामयिक कुछ चीज से जीवन नहीं बनता है। जीवन एक प्रवाह है, एक बहुत बड़ा विस्तृत एक रूप है जीवन। और हम ये जीवन चाहते हैं, हम जीवन से प्यार करते हैं, हम कोई मरना नहीं चाहते हैं। जो तय है, डॉक्टर कह दिया है कि हम ये रोगी कल मर जाए, वो भी चाहता है और एक दिन हम जिए। कोई मरना नहीं चाहता है। एकदम पागल जो सनकी है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, संतुलन ठीक नहीं है, वो छोड़ के कोई मरना नहीं चाहता है। और जो मरना चाहता भी है वो कोई एक स्थिति से बचने के लिए मरना चाहता है। तो बचना एक तय है, बचना सब कोई चाहता है। तो बचने के लिए, बचने का जो मार्ग है वही अपनाना पड़ेगा। मरने का मार्ग में चलने से तो बचेंगे कैसे? शमशान के रास्ता पकड़ के तुम मंदिर कैसे जाएंगे? ठाकुर ने जो मार्ग दिखाया यह है सबसे सरल मतलब हम दूसरा कोई जो मार्ग जो मार्गदर्शक लोग जो मार्ग दिखाते हैं उसके तुलना में नहीं कर रहा हूँ। सरल इस भाव पर मैं कह रहा हूँ, इस सोच से मैं कह रहा हूँ कि ठाकुर जी का मार्ग ही हम जो चलते हैं, हम जो करते हैं, करने में आसानी है। अपनी दुर्बलताओं को प्रश्रय देना, अपने आलस्य को प्रश्रय देना, अपना जो जीवन का विपरीत चलन है उस चलन में चलने से इस चलन में चलना बहुत ज़्यादा आसान है। और यही मार्ग ठाकुर दिखाते हैं। सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। और इसके लिए धर्म का पालन का पहला शर्त है, ठाकुर जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण में ठाकुर पहला जो वाणी है उसमें कहे कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। दुर्बलताओं को, और यही चीज मिलता है, ये ताकत मिलती है एक उपाय से। तो ठाकुर जी ने जो अभ्यास हम लोग को दिया है, जजन जाजन इष्ट भृति से, यही जीवन को नियंत्रित करता है। यही अपने आप को अपने आप में पहचान करवाता है कि मैं कौन हूँ। तो जजन जब करते हैं तो मैं दुनिया को त्याग करके मैं अपने अंदर झांकता हूँ, अपने अंदर से अपने अंदर में जो ठाकुर हैं उनको तलाशने का प्रयास करता हूँ। तब दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, मैं एक अकेला हूँ। क्योंकि मैं जन्मा हूँ अकेला, मैं जाऊँगा भी अकेला, तो उस अकेला ही रहना है। ये जो रिश्ते नाते जो हैं वो तो सामयिक है। जो माता पिता है वो भी नहीं रहेंगे, जो भी अपने हैं एक दिन वो चले जाएंगे मुझे छोड़कर, नहीं तो मैं उन्हें छोड़ के चले जाऊंगा। बात तो यही है। इसलिए एकांत होना, एकांत में अंदर झांक कर वहाँ अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना मतलब अपने भीतर जो मेरे ठाकुर हैं उनको तलाशना। इससे क्या होता है, अपनी दुर्बलताओं से परिचय होता है और वो घटता रहता है।
इसलिए ये सब अभ्यास जो ठाकुर ने दिया है एक अत्यंत सहज अभ्यास है। ये जो हम लोग जो दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेना मतलब उपदेश ग्रहण करना, नियम ग्रहण करना गुरु का, और संकल्प न कि ये नियम, ये उपदेश, उनकी इच्छाओं का परिपूरण मैं जीवन भर करूँगा, उनके आदेश निर्देश का परिपालन, यही मेरा धर्म है। इससे अलावा और कोई धर्म नहीं हो सकता। ये संकल्प लेना और संकल्प पर अटूट होकर निष्ठा के साथ जीवन भर चलते रहना, यही है दीक्षा का उद्देश्य। और ऐसे करके चलने से ही जीवन महाजीवन में रूपांतरित होता है, जीवन सार्थक होता है। और उस जीवन के स्पर्श से, उसी जीवन के स्पर्श से जो उसके साथ युक्त है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक का जीवन में कुछ न कुछ उसका असर पड़ता है। ऐसे करके जीवन आगे बढ़ता है। एक छोटा सा बीज बड़े पेड़ का आकार लेता है, महिरूप बनता है, शाखा प्रशाखा विस्तार करता है, छांव बनता है। उस छांव के नीचे कितने प्राणी आराम कर सकते हैं, विराज कर सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं। ऐसा जीवन होता है। ठाकुर जी जैसे उन्होंने जैसे चाहा है, वैसे जीवन का उदाहरण तो हमारे सामने है। परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा का जीवन है, उनका महाजीवन हमारे समक्ष है। हमारे परम पूज्य जो पितृदेव हैं श्री श्री दादा, उनका जीवन देखिए, वर्तमान आचार्य देव का जीवन, ये सब जीवन हमारे सामने उदाहरण है। तो ये भी वही मार्ग अपना के चलते हैं। उनको भी दीक्षा लेना पड़ा है, उनको भी ठाकुर को ऐसे ही अनुसरण करना पड़ता है। वो किसी भी पल चुभते नहीं हैं। जो उन्होंने संकल्प लिया है